जय हिंद। तो आज हम लोग देखेंगे 2025 का कंप्लीट पूरे 12 महीने का करंट अफेयर्स और एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 4 से 5 घंटा का क्लास होगा और इसको पूरा करेंगे, ठीक है ना। पूरा 1 से लेकर जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये आपको हर एग्ज़ाम में काम आने वाला है, ठीक है ना। स्पेशल ये एसएससी जीडी के लिए, ठीक। चलो शुरू करते हैं। पहला हमारा है, बताइए भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। राष्ट्रपति की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के, बताइए भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन, ठीक है ना। सीपी राधाकृष्णन, ठीक। 15वें उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। किस क्रम के हैं? 15वें। इनसे पहले कौन थे? जगदीप धनखड़। सीपी राधा जो कृष्णन है, इससे पहले क्या थे वो? सीपी राधाकृष्णन इससे पहले क्या थे? महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, ठीक है ना। कुछ यहाँ पर नियुक्तियाँ हैं, ठीक है ना। हमारा अभी चैप्टर है वो नियुक्तियाँ चल रहा है, यानी कि किस पद पर कौन नियुक्ति किए गए, ठीक। तो देखिए सबसे पहला है यहाँ पर महिला आयोग। कौन सा आयोग है? महिला आयोग। यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले हमारा अध्यक्ष, ठीक है ना। महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजया रहाटकर। इसका गठन कब हुआ था? 31 जनवरी 1992 को, ठीक है ना। दूसरा नंबर में यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी किस अनुच्छेद में है? 315 से 323। इसका गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1926 को, ठीक है ना। ली समिति के सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, ठीक है ना। याद रखिएगा, ली समिति के सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका गठन कब हुआ था? 1958 में। किस अनुच्छेद में है ये? 148। इसके अध्यक्ष अभी कौन है? केसी मूर्ति, ठीक है ना। अगला हमारा है महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए। इसका गठन कब हुआ था? 1971 में। अभी कौन है सीजीए? टीसीए कल्याणी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग, कौन नहीं जानता है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 224 से 229, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को इसका गठन होता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अभी अध्यक्ष कौन है चुनाव आयोग के? बताइए। ज्ञानेश कुमार। इससे पहले कौन थे? राजीव कुमार थे। चुनाव आयोग में 3 लोग होते हैं, एक मुख्य व्यक्ति होते हैं और 2 उप सहायक पर होते हैं, ठीक है ना। जो कौन है? विवेक जोशी, सुखबीर सिंह साधु। आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। किस अनुच्छेद में है ये? 338। इसका गठन कब हुआ था? 19 फरवरी 2004 को। 19 फरवरी 2004 को इसका गठन हुआ था। अभी इसके अध्यक्ष कौन है? किशोर मकरवाना। ओके, अगला हमारा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 का ए, ठीक है ना। इसका 19 फरवरी 2004, ये दोनों एक ही बार आया था, SC ST, ठीक है ना। इसके अभी अध्यक्ष कौन है? अनंत सिंह है, ठीक है ना। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, क्या है देखिए। भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय कुमार रहाटकर। आगे देखो, अध्यक्ष संघ सेवा लोक सेवा आयोग कौन है? अजय कुमार। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कौन है? अभी केसी मूर्ति। महालेखा नियंत्रक कौन है? टीसीए कल्याणी। अगला हमारा है 25 जनवरी 1950 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त का गठन किया गया था। अभी कौन है? ज्ञानेश कुमार। उप चुनाव आयुक्त और 2 व्यक्ति कौन कौन है? विवेक जोशी, सुखबीर सिंह शंभू, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सॉरी,
सॉरी, एक मिनट रुकिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 338 अनुच्छेद 338 में क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। उसके अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना। 338 का ए, अनुसूचित जनजाति आयोग, अनंत सिंह आर्य। ठीक है ना? कौन है अनंत सिंह आर्य? 338 का बी, पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 338 के बी में है। ठीक है ना? याद रखिएगा। हंसराज अभी इसके कौन है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हंसराज गंगाराम अहीर। ओके। 1993 में किसका गठन हुआ था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बी राम सुब्रमण्यम इसके अध्यक्ष। 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है? हीरालाल सामरिया। 23वें विधि आयोग के निदेशक कौन है? अभी दिनेश माहेश्वरी। ठीक है ना? और 16वें वित्त आयोग अरविंद फनगड़िया। सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। दूसरे लोकपाल का अध्यक्ष कौन है? अजय मणिक राव खान बिलाकर। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग अच्छे से फिर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका गठन कब हुआ था? 14 अगस्त 1993 ईस्वी को। ठीक है ना? 11 अक्टूबर 2018 एनसीबी में पूछा है। अच्छा, आज देखो हंस राज गंगाराम अहीर। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में इसकी स्थापना होती है। 1993 के एक्ट के द्वारा इसको लाया जाता है। और इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति बी राम सुब्रमण्यम। ठीक है ना? सेवानिवृत्त है ये। केंद्रीय सूचना आयोग 1905 के एक्ट के तहत आया था। कब आया था? 12 अक्टूबर 2005 को आया था। ठीक है ना? अभी इसके अध्यक्ष कौन है? हीरालाल सामरिया। 23वें विधि आयोग, इसका गठन कब हुआ था? 31 अगस्त 2027 सॉरी 1 सितंबर 2004 से 31 अगस्त 2027 तक। इसके अध्यक्ष कौन है? अभी न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पर 16वां वित्त आयोग अरविंद फनगड़िया। ठीक है ना? केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। और दूसरे लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? पिनाकी चंद्र घोष, अजय मणिक राव खान बिलाकर। ये क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप से भी क्वेश्चन आंसर देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए, मई 2025 में क्या बोल रहा है यहाँ पे? मई 2025 में यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजय कुमार। किसे? अजय कुमार। ज्ञानेश कुमार कौन है? तो ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष है। ठीक है? ज्ञानेश कुमार कौन है? चुनाव आयोग के अध्यक्ष है। आगे बढ़ते हैं। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार को। 324 से 329। ज्ञानेश कुमार 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन है, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को। ठीक है ना? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। आगे बढ़ते हैं। ये लो, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर कीजिए आप लोग। इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बी नारायणन को। जैसा कि हम जानते हैं इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बी आर गवई को। किसे नियुक्त किया गया? बी आर गवई। ठीक है ना? 51 नंबर के कौन थे? 51 नंबर के संजीव खन्ना।
और 50 नंबर BR चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़। 51 नंबर पर संजीव खन्ना। और अभी 52वें कौन है? BR गवई। कौन है? BR गवई, संजीव खन्ना, ठीक है ना, 51 नंबर पर थे। और 50 नंबर थे DY चंद्रचूड़। और अभी कौन है वर्तमान में? BR गवई। सॉरी, वर्तमान में तो अभी है तुम्हारा सूर्यकांत, ठीक है ना। 53वें नंबर में कौन है? सूर्यकांत। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल नर्मदेश्वरी तिवारी। वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान है, ठीक है ना। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख कौन कौन है? देखिए, थल सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी है, नौसेना के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी त्रिपाठी है, और वायुसेना का अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह है, ठीक है ना। कौन है? अमरप्रीत सिंह। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी। 30वें क्रम के हैं थल सेना के उपेंद्र द्विवेदी, 28वें क्रम के हैं भारतीय वायुसेना के अमरप्रीत सिंह, और 26वें अध्यक्ष भारतीय नौसेना के दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये हमारे हैं उप प्रमुख। वायुसेना के पुष्पेंद्र सिंह, और ये तुम्हारा नौसेना के संजय वात्स्यायन, और अभी अभी नियुक्त हुए हैं वायुसेना के नर्मदेश्वरी तिवारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है ना। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है ना। ये देखिए कुछ पोस्ट है और इसकी स्थापना और महानिदेशक हेडक्वार्टर का है, देखते हैं हम लोग। असम राइफल्स, जिसको शॉर्टकट में AR लिखा जाता है। विकास लखेरा इसके महानिदेशक या प्रमुख है। इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग, ठीक है ना। कहाँ है? शिलोंग। AR का मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग में है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, इसके अभी निदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। इसकी स्थापना 1939 में हुआ था। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। आगे है राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC, गुरु वीरपाल सिंह, 1948, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। अगला हमारा है चौथा नंबर, देखिए आप लोग, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP, ठीक है ना। राहुल सरगोत्रा इसके महानिदेशक है। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी और ITBP का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। आगे हमारा है ये सशस्त्र सीमा बल SSB, संजीव सिंघल, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। स्थापना 1963 में हुआ था। सीमा सुरक्षा बल BSF, ठीक है ना। सशस्त्र सीमा बल संजीव सिंघल इसके नए अभी चुने गए हैं। और सीमा सुरक्षा बल BSF दलजीत सिंह चौधरी, 1965 में स्थापना, मुख्यालय नई दिल्ली। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF राजविंदर सिंह भट्टी, 1969 में इसका स्थापना हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय तट रक्षा बल ICG, इसके महानिदेशक कौन है? परमेश्वर शिवमणि, 1978, नई दिल्ली में, ठीक है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा बल NSG है, NSG राष्ट्रीय सुरक्षा बल NSG, B श्रीनिवास, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। रेलवे सुरक्षा बल RPF, सोनाली मिश्रा है इसकी अभी, सोनाली मिश्रा, ठीक है ना। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। इसमें से हम लोग को कौन कौन सा याद करना है? पहला याद करना है हम लोग को केंद्रीय रिजर्व बल यानी कि CRPF ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। दूसरा संजीव सिंघल, सशस्त्र सीमा बल SSB, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर रेलवे सुरक्षा बल में सोनाली मिश्रा नियुक्त हुई है। यहाँ पर वही चीज़ आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2025 में भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
पराग जैन को नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया गया है? पराग जैन को नियुक्त किया गया है। आगे हमारा 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव मेमानी। 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव मेमानी। ओके, राजीव मेमानी को नियुक्त किया गया। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप सभी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जून 2025 में उप सेना प्रमुख के रूप में किसे पदोन्नति किया गया? ले जनरल राजीव घई। 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए आप सभी, रेखा गुप्ता दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री हैं, बताइए कौन सी है? महिला में चौथा क्रम है और वैसे मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में 9वां क्रम है, ठीक है ना। पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन थे? ब्रह्म प्रकाश, ठीक है ना। और पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री, आप सभी देख लेना एक बार, ठीक है ना। यहाँ पर हम शॉर्ट में निकल जाएंगे। जैसे तेलंगाना के हैं ए रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के हैं श्री सिद्धारामैया, केरल के हैं श्री पिनाई राव विजयन, आंध्र प्रदेश के हैं चंद्रचूड़ नायडू, सभी को पता है। ओडिशा का है मोहन चरण मांझी, तमिलनाडु है श्री MK स्टालिन, ठीक है ना। इसी प्रकार से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री दिए हुए हैं। मिजोरम श्री पीयूष लालदुहोमा, नागालैंड नेफ्यू रिया, ओके। असम हेमंत विश्व शर्मा। इसी प्रकार से मणिपुर के हैं श्री N बीरेन्द्र सिंह, श्री N बीरेन्द्र सिंह नए नियुक्त हुए हैं ये, ठीक है ना। गुजरात के भूपेंद्र पटेल गुजरात के हैं। गोवा के प्रमोद सावंत। इसी प्रकार से आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 9वीं पुदुचेरी के श्री N रंगास्वामी। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के हैं। मोहन चरण, ये उड़ीसा के हैं, ठीक है ना। उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर। प्रेम सिंह मतांग, सिक्किम के हैं, ठीक है, सिक्किम के हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और हमारा तीसरा फाइल खुलेगा अब, ठीक है ना। आया यहाँ पे देख लीजिए हम लोग। अब देखते हैं हम लोग प्रमुख राज्यपाल। जैसा कि हम जानते हैं कि राज्यपाल प्रत्येक राज्य का होता है, हाँ। तो इसी क्रम में है हमारा राज्यपालों का लिस्ट भी है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग नियुक्तियाँ देख रहे हैं ना, ठीक है ना। चैप्टर में कौन सा चल रहा है? हमारा नियुक्तियाँ चल रहा है। जैसे कि हरियाणा के राज्यपाल कौन है? असीम कुमार घोष। गोवा के कौन है? अशोक गजपति राजू। उसी प्रकार से यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। देख रहे हैं ना। उपराज्यपाल लद्दाख के कौन है? कविंदर गुप्ता। नागालैंड के अजय कुमार भल्ला, अभी हाल ही में नियुक्त किए हैं। मणिपुर में भी अजय कुमार भल्ला, ये दोनों एक ही जगह है, ठीक है ना। अतिरिक्त प्रभार यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी। असम हो गया, केरल हो गया, पंजाब हो गया, झारखंड, तेलंगाना इत्यादि इत्यादि, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मेघालय के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? CH विजय शंकर को। मेघालय के राज्यपाल कौन है अभी? CH विजय शंकर, ठीक है। और ये जिष्णुदेव वर्मा तेलंगाना के राज्यपाल है। हरिभाऊ किशन राव बागड़े, ये कहाँ के हैं? राजस्थान के, ठीक है ना। गुजरात के कौन है अभी? आचार्य देवव्रत। उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल, इत्यादि इत्यादि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये सभी ये रहे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये गिरिराज सिंह। अब नियुक्तियों में भी हम लोग, गिरिराज सिंह क्या है बताइए? कपड़ा मंत्रालय के हैं। और डॉक्टर मनमुख मांडविया क्या है? युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, ठीक है ना। उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति एवं पर्यटक मंत्रालय, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। उसके बाद है महिला व बाल विकास मंत्रालय कौन है अभी बताइए? अन्नपूर्णा देवी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अन्नपूर्णा देवी, ठीक है ना। मनमुख मांडविया युवा व खेल मंत्रालय, श्रम व रोजगार मंत्रालय, दोनों है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नियुक्तियाँ, ठीक है ना।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, रक्षा मंत्री कौन है अभी? राजनाथ सिंह। गृह मंत्री अमित शाह। जेपी नड्डा कौन है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। शिवराज सिंह चौहान कौन है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसके अंतर्गत है अभी, ठीक है ना। निर्मला सीतारमण क्या है? वित्त मंत्री है। सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री। पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। मनोहर लाल खट्टर आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय। HD कुमारस्वामी भारी उद्योग। जीतनराम मांझी सूक्ष्म एवं लघु उद्योग। कैबिनेट मंत्री में ये भी देख सकते हैं आप, पंचायती राज मंत्रालय के राजीव रंजन सिंह। राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्रालय। बर्नानंद सोनोवाल बंदरगाह इत्यादि इत्यादि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्रालय है। भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री है अभी, ठीक है ना। बाकी सब तो आप सभी देख सकते हैं, इसको याद रखिएगा। अन्नपूर्णा देवी जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, ठीक है ना। और महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया है? विजया राहटकर को, जो हम लोगों ने पीछे देख लिया था। तो इस प्रकार से ये मंत्रिपरिषद हो गए, ठीक है ना, मंत्रियों की सूची थी। भारत में 2025 में भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय सेठ को। किसे? अजय सेठ। 2025 में भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय सेठ। अजय सेठ को नियुक्त किया गया, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कैबिनेट सचिव TB सोमनाथन, वित्त सचिव अजय सेठ, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा, गृह सचिव गोविंद मोहन, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव टू शक्तिकांत दास, ओके। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, सलाहकार अजीत डोभाल, राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। वाह, बहुत अच्छे व्यक्ति है। सेबी, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए मौद्रिक नीति SBI शेयर बाजार सेबी लागू करता है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना 1988 में, अधिनियम 1992। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। 2025 में सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांता पांडे। किसे? तुहिन कांता पांडे, ओके। यहाँ पर है CEO और MD भारतीय जीवन बीमा निगम LIC R दोरीस्वामी। यहाँ पर कुछ आप लोग स्क्रीनशॉट या लेकर वीडियो रोक कर पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग तो केवल ऑब्जेक्टिव करने आए हैं, ठीक है ना। अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर मांगी लाल जाट, ठीक है ना, डॉक्टर मांगी लाल जाट। आगे बढ़ते हैं। 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आलोक जोशी। किसे नियुक्त किया गया है? आलोक जोशी को। किसे नियुक्त किया गया? आलोक जोशी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भुवनेश कुमार। किसे? भुवनेश कुमार। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आप सभी, विश्व बैंक की पूर्व अर्थशास्त्री पूनम गुप्ता को RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। जो मेन पॉइंट है उसको भी पढ़ते चलेंगे, ठीक। और हमारा पर ये है क्वेश्चन, देखिए ये वाला पूछ सकता है। लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई है, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति की AD कैंप, ठीक है ना, ADC के रूप में तैनात किया गया है, ठीक है ना। तो आप सभी याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। और अभी हम लोगों ने तीसरा फाइल कर लिया था ना, चौथा फाइल पर चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, मई 2025 में जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सॉरी, तीसरा होगा ना, तीसरा होगा, तीसरा 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 हो गया ये,
चौथा ही होगा ना, 2 3 4, सॉरी। मई 2025 में जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेडरिक मर्ज को। किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेडरिक मर्ज को। मई 2025 में जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेडरिक मर्ज। और यहाँ पर कुछ विदेशी देशों के प्रधानमंत्री है, ठीक है ना, जैसे लेबनान का नवाब सलाम, बेल्जियम का बार्ट डी वेलर, ऑस्ट्रिया के नए चांसलर क्रिश्चियन स्टोकर, कनाडा के मार्कोनी वगैरह वगैरह इंपॉर्टेंट जो हैं आप सभी देख सकते हैं। आयरलैंड मिशेल मार्टिन, ऑस्ट्रेलिया एंथोनी अल्बानीज, सिंगापुर लॉरेंस वोंग, थाईलैंड पेंटोग टार्न शिनावात्रा, ठीक है ना, थाईलैंड की नया नियुक्त हुई है, सस्पेंडेड है। अच्छा गजब। ये देखिए 2025 के नवीनतम चुनाव में कनाडा के नए प्रधानमंत्री के नियुक्त प्रधानमंत्री कौन है? मार्कोनी, ठीक, लिस्बन पार्टी से संबंधित है ये। हाल ही में 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? कमला प्रसाद बिसेसर, त्रिनिदाद और टोबैगो, यह आपका उत्तरी अमेरिका का एक देश है, ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका का एक देश है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको BHU भी कहा जाता है, ठीक है ना, और नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की, नेपाल की अंतरिम PM, प्रथम महिला PM नेपाल। देखिए सितंबर 2025 में नेपाल की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? सुशीला कार्की, ठीक है ना। उससे पहले कौन था? KP ओली शर्मा थी, ठीक। सितंबर 2025 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सेबेस्टियन ले कोर्नू, ठीक है ना, सेबेस्टियन ले कोर्नू को, ठीक। कौन है ये? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लो कोर्नू। इमैनुअल मैक्रो इससे पहले थी। हाल ही में किसने 2025 में जापान के प्रधानमंत्री के पद से हटने की घोषणा की? शिगेरू इशिया, ठीक है ना, शिगेरू इशिया। 2025 में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? ली जे-म्यांग। किसे चुना गया? ली जे-म्यांग। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन है? ली जे-म्यांग। दक्षिण कोरिया के इतिहास में हिरासत में लिए जाने वाले पहले मौजूदा राष्ट्रपति कौन है? यून सुक येओल। दक्षिण कोरिया के इतिहास में हिरासत में लिए जाने वाले पहले मौजूदा राष्ट्रपति कौन है? यून सुक येओल। जुलाई 2025 में सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जेनिफर गर्लिंग्स साइमंस, ठीक है ना, जेनिफर गर्लिंग्स साइमंस। यहाँ पर कुछ राष्ट्रपति हैं, देख सकते हैं, जैसे रोमानिया के राष्ट्रपति कौन है? निको सोरडैन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। इक्वाडोर कैडिनियल नोबोआ। रूस व्लादिमीर पुतिन, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पे इंडोनेशिया के कौन है? प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के प्रबोवो सुबियांतो। हाँ, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? अनुरा कुमार सिरनायके, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025 में उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यामांडू ओरसी को, ठीक है ना। उरुग्वे के राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? यामांडू ओरसी। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नेंटुम्बो नंदी नईदतवाह। यहाँ पर कुछ देख सकते हैं, डैनियल नोबा इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है ना। हाल ही में आप सभी इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। जनरल ब्राइस ओलिगुइमा गैबोन के नए राष्ट्रपति के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने भ्रष्टाचार के आरोप में
इस्तीफा दे दिया है। सर्बिया के राष्ट्रपति है, कौन है? सर्बिया के राष्ट्रपति। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं 2 4 5 नंबर, ठीक है ना। चलिए आइए बताइए आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? फरवरी 2025 तक यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन है? फरवरी 2025 तक यूरोपीय अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और उसके निदेशक, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, ठीक है ना। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के तीसरे महानिदेशक आशीष खन्ना, इंटरपोल के नए महासचिव वोल्डेशी उर्कुली, ठीक है ना। एशियाई विकास बैंक हो गया, विश्व व्यापार संगठन WTO वगैरह, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका से पहली महिला कौन बनी जिन्हें राष्ट्रमंडल महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? शर्ली बोटचुवे, ठीक है ना। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना किसने की थी? क्लॉस स्वाब। आगे बढ़ते हैं। 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एनालेना बैरबॉक, ठीक है ना। जर्मनी के रहने वाली है ये। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 9वें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काश पटेल। किसे? काश पटेल को। आगे देखते हैं। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के 116वें साल के इतिहास में इसका नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ब्लेज मेट्रेवेली। कौन बनी है? ब्लेज मेट्रेवेली। आगे बढ़ते हैं। 2025 में एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोहसिन नकवी को। किसे? मोहसिन नकवी को। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप सभी देख सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है ना, करंट नेम इज 1987, ओके। BCCI यहाँ पर ACC भी है, ठीक है ना। देखिए अंतरिक्ष क्रिकेट से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, वर्तमान नाम 1987 में, ठीक है ना। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। स्थापना 1909 में हुआ था। अध्यक्ष जय शाह सबसे युवा अध्यक्ष हैं। CEO कौन है? संतोष गुप्ता। उसी प्रकार से BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, उसी प्रकार से ACC एशियाई क्रिकेट परिषद। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। मुख्यालय भारतीय का मुख्यालय मुंबई है और ये ACC का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात, और उसका भी संयुक्त अरब अमीरात। ICC का भी और ACC का भी, ठीक है ना, मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात। आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की 10वीं अध्यक्ष और इस पद पर नियुक्त होने वाली सबसे युवा है, ठीक है। वे 131 साल के इतिहास में इस संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेंट्री, ठीक है ना। क्रिस्टी कोवेंट्री। यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं जो हम लोगों ने उधर देखा था, आप सभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अभी क्रिकेट देखा, अभी ओलंपिक। स्थापना 1894 में, मुख्यालय लॉजेन, स्विट्जरलैंड। IOA भारतीय ओलंपिक परिसंघ, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। स्थापना 1927। अध्यक्ष PT उषा, भारतीय ओलंपिक के और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक क्रिस्टी कोवेंट्री पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी। PT उषा अध्यक्ष। प्रथम सर दोराबजी टाटा। OCA एशियाई ओलंपिक परिषद, इसकी स्थापना 1992 में। मुख्यालय कुवैत सिटी, कुवैत। अध्यक्ष रणधीर सिंह, ओके। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप सभी ले सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पोप बनने के बाद रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट ने कौन सा पोप नाम चुना? लुई 14वां। वाह, राजा वाला फीलिंग आता होगा भाई। मई 2025 में पाकिस्तान में फील्ड मार्शल के पद पर किसने पदोन्नति किया?
असीम मुनीर। किसने? असीम मुनीर, याद रखिएगा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पदोन्नति किया गया है असीम मुनीर। पाकिस्तान के लिए तो याल जमीर ने इजरायल रक्षा बल के 24वें कमांडर के रूप में पदभार संभाला है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी। आगे बढ़ते हैं। सुजैन ने ऑस्ट्रेलिया में पहली महिला विपक्षी नेता बनी। सुजैन, वाह। एलन मस्क ने DOGE के सरकारी दक्षता विभाग से इस्तीफा दिया। वाह, सब 2015 के जीके हैं ना, जो आपके 2026 में एग्जाम होंगे, जो 2025 में नहीं हुए, उन्हीं में ये सब काम आएगा आपको। यहाँ पर देखते हैं, हाल ही में 21 बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव पर्यटक के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव पर्यटन के लिए कैटरीना कैफ को किसने नियुक्त किया गया है? कैटरीना कैफ। यहाँ पर कुछ ब्रांड एम्बेसडर है। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल, आप सभी देख सकते हैं। आप सभी चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। ले लीजिए, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को चुना गया है और इंडिया, ठीक है। खो खो वर्ल्ड कप सलमान खान और टाइगर श्रॉफ को चुना गया है। थाईलैंड पर्यटक के लिए सोनू सूद को चुना गया है, ठीक है ना। यहाँ पर फेडरल बैंक है के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन इत्यादि इत्यादि। ब्रांड एम्बेसडर जोमेटो शाहरुख खान है। जोमेटो के लिए किसे चुना गया है? शाहरुख खान को। झारखंड पर्यटक के लिए महेंद्र सिंह धोनी। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक के लिए सारा तेंदुलकर, वाओ नाइस मैन। आगे बढ़ो भाई। अब देखो क्या है क्वेश्चन। ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सबने नाम सुना होगा भाई, इसका अपना ही एक ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। ई स्पोर्ट्स विश्व कप, याद रखिएगा इसको। ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आगे 2025 में कर्नाटक का वन राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुंबले। अनिल कुंबले को। निम्नलिखित में से कौन फिट इंडिया कार्निवल आइकन है? आयुष्मान खुराना। फिट इंडिया आयुष्मान खुराना। अगला हमारा है विजन 2020 इंडिया के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णामाचारी श्रीकांत। यहाँ पर कुछ देख सकते हैं आप सभी, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नियुक्ति खत्म कर दी, अब नागरिक सम्मान को देखेंगे, ठीक है ना। नियुक्ति खत्म हो गया हमारा, दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, नागरिक सम्मान, ठीक है। नागरिक सम्मान, चलिए शुरू करते हैं। जून 2025 में क्या? जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? साइप्रस का। किसका? साइप्रस का। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 2025 में नरेंद्र मोदी को मिले सम्मान, ठीक है। नामीबिया का मिला है, ब्राज़ील का मिला है, त्रिनिदाद टोबैगो का मिला है, घाना का मिला है, साइप्रस का मिला है, श्रीलंका का मिला है। मित्र विभूषण कहाँ का है? श्रीलंका का है, ठीक है। तो ये प्रमुख जो सम्मान है वो प्रधानमंत्री जी को मिला है, ठीक। नामीबिया, ब्राज़ील, त्रिनिदाद और टोबैगो, घाना, साइप्रस, श्रीलंका, मॉरिशस, 7 देशों का मिला है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
मॉरिशस, श्रीलंका, घाना, साइप्रस, त्रिनिदाद व टोबैगो, ब्राज़ील और नामीबिया। 2025 अगस्त तक इतना मिला है, ठीक है ना, अगस्त तक। हालांकि और भी मिला है दिसंबर जनवरी में। पहले भी इनको मिले हैं कहाँ कहाँ का, फिजी, फ्रांस, मिस्र, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, अमेरिका, यूएई, मालदीव, सऊदी अरब, बहरीन, अफगानिस्तान, ग्रीस, फिनलैंड, ठीक है ना, रूस, भूटान, डोमिनिका, नाइजीरिया, बारबाडोस, गुयाना, कुवैत, यहाँ के इनको सम्मान पहले भी मिल चुके हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आपसे भी यहाँ पर देख सकते हैं चित्रों के माध्यम से। चलो भाई, हमको तो ऑब्जेक्टिव देखना है ना। 2025 में फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? मधुसूदन दाई। सर्वोच्च सम्मान इन्हें दिया गया है मधुसूदन साई को, ठीक है, मधुसूदन साई। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे यूके की नाइटहुड मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? एन चंद्रशेखरन को। किसे? एन चंद्रशेखरन को, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किसे किया गया है? फुटबॉल खिलाड़ी को, तो लियोनेल मेसी को किया गया है, ठीक है ना। CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सिंगापुर। किसे? तरुण दास को सिंगापुर, ठीक है ना, सिंगापुर ने सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं हम लोग नागरिक सम्मान में भारत के, ठीक है ना। पद्म विभूषण 7 लोग को मिला है, पद्म भूषण 19 लोग को मिला है, पद्मश्री 113 लोगों को मिला है, टोटल 139 है, ठीक है ना। टोटल कितना है? 139 है। 7 है पद्म विभूषण, 19 है पद्म भूषण, 113 है पद्मश्री। पुरस्कार विजेता में 23 महिलाएं हैं सूची में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर कीजिए। वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रपति ने कितने पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी? 139। वर्ष 2025 के पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची में कितनी महिलाएं शामिल है? 23 महिलाएं शामिल है, ठीक है ना। ये जो पद्म विभूषण से सम्मानित लोग हैं आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। कौन कौन है देखिए, यहाँ पर अच्छे से दिखाते हैं। हाँ ये देखिए, सॉरी, श्री दुब्बुवर नागेश्वर रेड्डी, गेस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट है, कहाँ के हैं ये? तेलंगाना की है। उसके बाद है आपके जगदीश सिंह खेयर, पब्लिक अफेयर्स के लिए इनको मिला है पब्लिक क्षेत्र, ठीक है ना। ये कहाँ के हैं? चंडीगढ़ के हैं, ठीक। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, ये कथक से संबंधित है, कहाँ के रहने वाली है? गुजरात के रहने वाली है, ठीक है ना। और हमारा चौथा नंबर है श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, एक भारतीय वायलिन वादक है, कहाँ की है? कर्नाटक की है। इसके बाद आप सभी देख सकते हैं MC वंसूदन नायर, ये कहाँ की है? केरला की है, प्रख्यात मलयालम लेखक है, उनको मरणोपरांत दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद है 6 नंबर श्री ओसाकू सुजुकी, मरणोपरांत बाजार में सुजुकी में प्रवेश, यानी कि जापान के है, ठीक है ना। उसके बाद है श्रीमती शारदा सिन्हा, हमारा प्यारा सा बिहार कोकिला भी इनको कहा जाता है, मैथिली गायिका है बिहार में इनका घर, ठीक है ना। तो ये रहे प्रमुख पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति। आगे बढ़ो, वर्ष 2025 की सूची में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार है? 7, ठीक है ना। किस भारतीय वायलिन वादक को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम वायलिन वादक थी, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम ये क्या थी? वायलिन वादक। शारदा सिन्हा लोक गायिका, पंडित रविशंकर सितार वादक है, ठीक है ना। कुमुदिनी लाखिया कथक नृत्यांगना है।
बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सी प्रसिद्ध मैथिली गायिका को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है? शारदा सिन्हा। यहाँ पर कुछ आप सभी देख सकते हैं, पद्म भूषण वाले व्यक्ति रहे जतिन गोस्वामी, आर्ट के क्षेत्र में असम से थे। इसमें से भी पूछ देता है। सूर्य प्रकाश, ठीक है ना, सूर्य प्रकाश, फील्ड लिटरेचर एजुकेशन। विवेक देवराय, जतिन गोस्वामी, जोश चाको, पेरियामपुर, ठीक है ना, कैलाश नाथ दीक्षित, मनोहर जोशी, नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी, नंदमुरी बालकृष्ण, PR श्रीजयेश। इस प्रकार से आप सभी देख सकते हैं। पद्म भूषण में मुख्य व्यक्ति पंकज पटेल, पंकज उधास, राम बहादुर राय, साध्वी ऋतंभरा, अजित कुमार, शेखर कपूर, शोभना चंद्र कुमार, सुशीला मोदी, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सारे के सारे हैं। आगे बढ़ते हैं। रविचंद्रन अश्विनी को 2025 में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रविचंद्रन अश्विनी को 2025 में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री, ठीक है ना। अब हम लोग खेल से देखेंगे, यानी कि स्पोर्ट्स, ठीक है ना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। आगे बढ़ो। खेल रत्न 2024 विजेता कौन कौन थे? मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, ठीक है। किस किस खेल से संबंधित आप सभी देख सकते हैं यहाँ। खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 का ऐलान। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024, यहाँ पर आप सभी पढ़ लेना। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। व्यायाम, ज्योति याराजी अन्नू रानी। मुक्केबाजी में नीति स्वीटी। शतरंज में अवंतिका अग्रवाल। हॉकी हटाओ। पैरा बैडमिंटन नितेश कुमार। पैरा जूडो कपिल परमार। पैरा शूटिंग मोनो अग्रवाल, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर सारे के सारे। कुश्ती के लिए अमन सहरावत। आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे लोग हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को मिला है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए। साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अर्जुन पुरस्कार कितने दिया गया? 32 दिया गया, 32। भारत के लिए पहला पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2024 प्रदान किया गया? मुरलीकांत पटेलकर, ठीक है ना। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, कोच को दिया जाता है ना, ठीक है ना, कोच को दिया जाता है। आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। बैडमिंटन, फुटबॉल, पैरा शूटिंग, हॉकी इत्यादि इनको मिला है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, क्या ये साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष में जसप्रीत बुमराह, महिला में मैरी केर, न्यूजीलैंड की रहने वाली है। ये ICC की है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। उसके बाद T20 में पुरुष में आदर्श अर्शदीप, महिला में मैरी केर वगैरह वगैरह आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर। स्क्रीनशॉट लेकर या रुक कर भी पढ़ सकते हैं आप सभी। ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसने जीता है? जसप्रीत बुमराह ने, ठीक है ना। ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेलो फ्लिंट ट्रॉफी न्यूजीलैंड जीता है।
ठीक है, क्रिकेट ऑफ द ईयर। साफ चेहरा पर तेज है भाई, गजब। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब देखना काम थोड़ी है हम लोग। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, आप सभी चाहे तो पढ़ सकते हैं, वरना मत पढ़िए इसको। 2025 में लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? आर्मंड डुप्लांटिस। किसने? आर्मंड डुप्लांटिस। 2025 में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जून 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। वाओ, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी। आगे बढ़ते हैं। महिला वर्ग में हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? सबिता पूनिया। हाल ही में किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है? जय शाह। ये देखिए 2024 के लिए बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट काउंसिल कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? सचिन तेंदुलकर। 2024 में सीके नायडू लाइफ टाइम पुरस्कार सचिन तेंदुलकर। अब हम लोग पढ़ेंगे फिल्म अवार्ड, फिल्म पुरस्कार। ठीक है ना, 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फीचर 12th फेल। राष्ट्रीय 71वां जो था 12th फेल था, सभी लोगों ने देखा था। इंटर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान, विक्रांत मैसी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्तो सेन। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म कटहल। वाह। 55वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 मोहनलाल मलयालम को दिया गया है। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए ऑस्कर अवार्ड। ठीक है ना, ऑस्कर अवार्ड एकेडमिक पुरस्कार एनोरा को दिया गया है। एनोरा, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर सीन बेकर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन बॉडी। ठीक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ठीक है ना, आप सभी देख लेना, ये काम करेंगे। अभी जो ऊपर देखा ना उसी को देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है वही चीज़ दोबारा से 12th फेल। बस इतना याद रखना है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म कौन सा है? 12th फेल। हाँ, 12th फेल ये रहा। शाहरुख खान, विक्रांत मैसी वगैरह वगैरह यही सब रहे। आगे बढ़ते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन चुना गया है? शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। अभिनेत्री कौन है? रानी मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं। 97वें अकादमिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? द ब्रूट लिस्ट। 97वें अकादमिक पुरस्कार। आगे बढ़ो। ये सब देखो मिस वर्ल्ड में शामिल होने वाले लोग हैं। ये इनोरा का है। ऑस्कर अवार्ड है ये 2025। 25वां आईफा पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर। 25वां आईफा पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? जयपुर में किया गया था। ठीक है ना, जयपुर में। लापता लेडी, आप सभी देख सकते हैं। एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में किस भारतीय एनिमेशन फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीता? देशी ऊन। फ्रांस सरकार से प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का सम्मान किसे मिला है? पायल कपाड़िया को।
2025 में गोल्ड हाउस द्वारा पहला ग्लोबल वेगार्ड पुरस्कार किसे दिया गया? प्रियंका चोपड़ा। वाओ। वर्ष का एल्बम काउबॉय कार्टर बेयोंस। ये देखो 67वें ग्रैमी 2025 में किस भारतीय अमेरिकी गायिका को पुरस्कृत किया गया है? चंद्रिका टंडन। नीरज मेघान की फिल्म होम बाउंड ने मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में बड़े पुरस्कार जीते हैं। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? मेलबर्न में होम बाउंड। किसने जीता है? होम बाउंड ने जीता है। ठीक है, होम बाउंड ने जीता है। होम बाउंड ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है? होम बाउंड। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। सरस्वती सम्मान साधु अद्रेश दास को दिया गया है। त्याग सम्मान सूर्यबाला को दिया गया है। बुकर पुरस्कार सायंथा हार्वे को दिया गया है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक को दिया गया है। आगे बढ़ो। भारत में किस कंपनी ने ऐप के माध्यम से देश में पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है? उबेर। ठीक है ना, कौन सी? उबेर। 3 नए आपराधिक कानूनों बीएनएस और बीएसए को पूरी तरह लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? चंडीगढ़। कौन सा? चंडीगढ़। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सार्वजनिक रूप से गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगाया है? असम। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में जलवायु व्याख्या पार्क का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में जलवायु व्याख्या पार्क का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु। 100वें तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया, जहां 546 कलाकारों ने प्रस्तुति दी? ग्वालियर में। कहाँ पर? तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर। आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन होगा? उत्तर प्रदेश। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना म्यूजियम कहाँ बनकर तैयार हुआ? महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% की छूट दी है? तेलंगाना। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? लेह। हाल ही में किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेटी के रूप में नियुक्त किया गया? ओडिशा। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किस भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? मणिपुर। भारत की 16वीं जनगणना की अनूठी विशेषता क्या है? इसमें डिजिटल डेटा संग्रह शामिल किया जाएगा। चेनाब नदी के ऊपर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चेनाब ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? 359 किलोमीटर। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? रामेश्वरम, तमिलनाडु। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजीहड्डा ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू और कश्मीर। कहाँ किया गया? जम्मू और कश्मीर में। समुद्र पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तमिलनाडु में। जनवरी 2025 में पीएम मोदी द्वारा श्रीनगर लेह राजमार्ग पर उद्घाटित सुरंग का नाम क्या है? जेडमोर सुरंग। कौन सा सेवा मुक्त युद्धपोत भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय बनने के लिए तैयार है? INS गुलदार। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ उद्घाटित किया गया?
मौसम भवन नई दिल्ली। सिंहस्थ कुंभ 2028 से पहले उज्जैन में आध्यात्मिक शहर स्थापित करने की योजना किस राज्य ने की है? मध्य प्रदेश। हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नवा सदस्य बना? अल्जीरिया। एनडीबी का नवा सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन व नए सदस्य शंघाई सहयोग संगठन, नाटो, ब्रिक्स, विश्व व्यापार संगठन, आसियान, एशियाई विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये सारे के सारे देश संगठन है और इसके नए नए देश यहाँ पर दिया हुआ है। आसियान का तिमोर लिस्ते नया सदस्य 11वां, एनबीडी अल्जीरिया, एडीबी इजराइल, डब्ल्यूटीओ कोमोरोस, ब्रिक्स ईरान, एससीओ ईरान, नाटो स्वीडन। ब्रिक्स समूह का नवीनतम पूर्ण सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना है? इंडोनेशिया। ब्रिक्स का कौन बना है? इंडोनेशिया। ब्रिक्स का कौन? इंडोनेशिया। भारत का हाल ही में किस कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल किया गया है? यूरोड्रोन कार्यक्रम। यूरोड्रोन कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? हंगरी। किस देश ने ईरान में 8 परमाणु रिएक्टर बनने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? रूस। ठीक है ना, रूस। निम्नलिखित में से कौन अमेरिका द्वारा हमला किए गए 3 ईरानी परमाणु स्थलों में से नहीं है? अराक नहीं है। फोर्डो, इस्फहान, नतांज, यहाँ पर किया गया था। एशिया में कौन सा ग्लेशियर प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार समारोह प्राप्त करने वाला पहला ग्लेशियर बन गया? याला ग्लेशियर। हाल ही में किस देश की संसद ने माउंट टारनाकी को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया? न्यूजीलैंड। हाल ही में किस देश ने नैतिक कानूनों का हवाला देते हुए अपने क्षेत्र में शतरंज के खेल को निलंबित कर दिया? अफगानिस्तान। तालिबानी लोग। 10 GB स्पीड वाला नेटवर्क लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? चीन। हाल ही में किस देश की संसद ने हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया? स्कॉटलैंड। भारत 2025 में पहली बार किस देश में सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष प्रदर्शित करेगा? वियतनाम। सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष प्रदर्शित करेगा वियतनाम। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जिन्होंने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला आदेश पर हस्ताक्षर किए? डोनाल्ड ट्रंप। गल्फ ऑफ अमेरिका का पूर्व नाम क्या था? गल्फ ऑफ मैक्सिको। पेरू के राष्ट्रपति ने 2025 में लीमा में आपातकाल की घोषणा क्यों की? गायक पॉल क्लर्स की हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन के कारण। हाल ही में किस देश में सफ़ेद हाइड्रोजन का भंडार मिला है? फ्रांस में। सफ़ेद हाइड्रोजन कहाँ मिला है? फ्रांस में। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर उद्घाटित किया गया? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने बंद होने की घोषणा की, इसकी स्थापना किसने किया था? नेट एंडरसन। दुनिया के पहले मानव रोबोट मैराथन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? चीन। दिसंबर 2024 में किस देश ने आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की थी? दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया। दिसंबर 2024 में किस देश ने आपातकाल मार्शल लॉ की घोषणा की थी? बताइए। दिसंबर 2024 में दक्षिण कोरिया। किस देश ने ग्रे हाउंड रेसेस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। हाल ही में अनुराग कुमारा दिशानायके 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए, ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? श्रीलंका। अनुराग कुमारा
दिशा नायके श्रीलंका की है। हाल ही में किस देश ने नए संविधान को मंजूरी दिया है? गैबोन। हाल ही में किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा किया? इक्वेडोर। हाल ही में फेंगल नामक चक्रवात का नाम किस देश ने दिया है? फेंगल, सऊदी अरब। फेंगल किसने दिया है? सऊदी अरब ने दिया है। शक्ति, श्रीलंका। फेंगल, सऊदी अरब। मोन्था, थाईलैंड। याद रखिएगा। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे को सोशल मीडिया से प्रतिबंध करने वाला कानून पारित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? सौर संगठन, भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका में नवगठित अमेरिका पार्टी के संस्थापक कौन है? एलन मस्क। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला देश कौन सा बना है? रूस। समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए 2025 में किस राष्ट्र समूह ने पहली बार एट सी ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च किया है? कार्ड। किस देश ने जुलाई 2025 में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने का निर्णय शुरू किया? चीन। जुलाई 2025 में श्रीलंका में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ किया गया? वास्कोडुआ। श्रीलंका में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ किया गया है? श्रीलंका में, वास्कोडुआ। खेलो इंडिया, ठीक है ना, इस टॉपिक को देखते हैं हम लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये खेलो इंडिया, इससे यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? खेलो इंडिया में शीर्ष पर कौन रहा? महाराष्ट्र रहा। कौन रहा? महाराष्ट्र। खेलो इंडिया 2025 7वां संस्करण था, ठीक है ना। शुभांकर गजसिंह टॉप स्थान पर रहा, महाराष्ट्र। आयोजन कहाँ हुआ था? बिहार में। यहाँ पर सारा का सारा दिया हुआ है खेलो इंडिया, ठीक है ना। यहाँ देखिए हिंदी में, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। खेलो इंडिया का नाम खेलो इंडिया पैरा गेम, दूसरा संस्मरण उज्ज्वला, नई दिल्ली, हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम 7वां था, गजसिंह शुभांकर, बिहार में हुआ था ये, महाराष्ट्र टॉप पर था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 चौथा, ठीक है ना। अष्टलक्ष्मी, ठीक है, मेजबानी बिहार, शीर्ष स्थान पर चंडीगढ़। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 5वां संस्करण था ये, शीन एशी नामांकन थे, जम्मू कश्मीर लद्दाख में हुआ था। भारतीय सेना इसमें शीर्ष स्थान पर थी, ठीक है ना। खेलो इंडिया बीच गेम पहला था ये, पर्ल डॉल्फिन इसका शुभांकर था। पर्ल डॉल्फिन, मेजबानी द्वीप किया इसने, दमन और दीव था ना, वो द्वीप किया है। शीर्ष स्थान पर मणिपुर। खेलो इंडिया बीच गेम, ठीक है। उसके बाद खेलो इंडिया जल खेल पहला था ये भी, हिमालयन किंगफिशर शुभांकर था इसका, जम्मू कश्मीर हुआ था, डल झील के पास। और इसका शीर्ष स्थान रहा मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 के उद्घाटन समारोह में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? खेलो इंडिया बीच गेम में मणिपुर। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? हरियाणा। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? श्रीनगर, डल झील। अब आते हैं दिग्गज खिलाड़ियों का संन्यास। अच्छा, किसने अभी अभी संन्यास लेगा लोग? हाल ही में किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी 2025 में संन्यास की घोषणा किया? शरत कमल। हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय किस भारतीय राज्य से हैं?
जिन्होंने जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में संन्यास की घोषणा किया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के। विराट कोहली ने किस वर्ष टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था? 2011। विराट कोहली और रोहित शर्मा T20 टेस्ट से संन्यास। इसका आंसर कीजिए। वंदना कटारिया ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की। इसका संबंध किस खेल से था? हॉकी से था। ठीक है ना, किससे था? हॉकी से था। स्टीव स्मिथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑस्ट्रेलिया। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने किया था। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी सुनील क्षेत्री ने मार्च 2025 में शुरू की। ठीक है, याद रखिएगा, देख लीजिएगा एक बार। अब हम लोग देखते हैं क्रिकेट। एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? अभिषेक शर्मा को। किसे? अभिषेक शर्मा को। आगे बढ़ते हैं। किस टीम ने 18वां IPL 2025 का खिताब जीता, जो उनकी पहली जीत थी? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। रोहित शर्मा की टीम है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट में ट्रॉफी भी होते हैं ना। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 विजेता भारत रहा। ICC पुरुष क्रिकेट T20 विश्व कप विजेता भारत रहा। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता न्यूजीलैंड, उप विजेता दक्षिण अफ्रीका। ठीक है ना। CK नायडू क्रिकेट ट्रॉफी कर्नाटक। रणजी ट्रॉफी में विदर्भ। ईरानी कप में मुंबई। विजय हजारे ट्रॉफी विजेता कर्नाटक, उप विजेता विदर्भ। ठीक है, तो ये सब देखने वाला बात है। तीसरा महिला प्रीमियर लीग पुरस्कार विजेता मुंबई इंडियंस। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। तीसरी महिला प्रीमियर लीग किस टीम ने जीता है? मुंबई इंडियंस। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका। ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 किस टीम ने जीती है? भारत। रणजी ट्रॉफी 2024-25 किस टीम ने जीता है? विदर्भ। केरल को हराया है। किस राज्य ने 19 फरवरी 2025 को विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब रिकॉर्ड 5वीं बार जीता है? कर्नाटक। ICC महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता है? भारत। किस टीम ने उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग जीता है? इंडियन मास्टर्स। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी किन दो देशों के बीच खेली जाती है? भारत और इंग्लैंड। 2025 दलीप ट्रॉफी किस टीम ने जीता है? मध्य क्षेत्र ने। मध्य प्रदेश। मध्य क्षेत्र नहीं, हाँ मध्य क्षेत्र। इंडियन। ठीक है ना। भारतीय स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह और महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना को विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक 2025 से सम्मानित किया गया। बकलौलिया है ये। आगे बढ़ो। 4 जुलाई 2025 को अंडर 19 क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ तेज शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? वैभव सूर्यवंशी। कहाँ का है ये? बिहार का है। आगे बढ़ते हैं। अरे खेलो इंडिया हो गया है वे। चेस, शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप का पहला संस्करण किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। किसने? मैग्नस कार्लसन ने। क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह वगैरह। 2025 में FIDE महिला विश्व शतरंज कप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? दिव्या देशमुख 88वीं ग्रैंड मास्टर है। FIDE विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? प्रणव वेंकटेश। नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग में किसने जीत हासिल किया है?
मैग्रस कार्लसन ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वैशाली रमेश बाबू ने 2024 विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। आगामी खेल। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रियाद, सऊदी अरब। 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? मेघालय। कौन सा भारतीय शहर एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? अहमदाबाद, गुजरात। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का मेजबानी कौन करेगा? अहमदाबाद, गुजरात। क्रिकेट 128 वर्षों बाद किस ओलंपिक में वापसी करेगा? लॉस एंजलिस 2028। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों के किस संस्करण की मेजबानी के लिए आधिकारिक तौर पर बोली प्रस्तुत की है? 2030। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? भारत। विश्व सुपर कबड्डी लीग का उद्घाटन संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? दुबई। किस भारतीय राज्य ने 2029 विश्व पुलिस और फायर गेम्स की मेजबानी के लिए बोली जीती है? गुजरात। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2027, 2029, 2031 संस्करणों की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? इंग्लैंड। कौन सा देश पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा? भारत। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस टीम ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सर्विसेज। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस टीम ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सर्विसेज। 2025 में रग्बी प्रीमियर लीग का पहला खिताब किसने जीता है? चेन्नई बुल्स। सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 7। 2025 में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कुश मैनी। भारत ने 2025 में महिला एशिया कप में आइस हॉकी में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए अनावरण किए गए शुभांकर का नाम क्या है? विराज। द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? भारत। आगे बढ़ते हैं। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल किस देश के किस शहर में आयोजित किया गया है? चीन, हार्बिन। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 11। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। जुलाई 2025 में 100 मीटर स्प्रिंट में 10.18 सेकेंड के समय के साथ भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? अनिमेश कुजूर। वाह भाई वाह। भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का उद्घाटन संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, चेन्नई में। नीरज चोपड़ा को हाल ही में प्रादेशिक सेना में किस सैन्य रैंक पर सम्मानित किया गया है? लेफ्टिनेंट कर्नल। पेरिस डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? नीरज चोपड़ा, डायमंड। ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 इवेंट की मेजबानी किस देश ने की, जहां नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? चेक गणराज्य। दोहा डायमंड लीग 2025 के दौरान भाला फेंक में 19 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले 25वें एथलीट कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। अनाहत सिंह ने हाल ही में विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 में किस खेल में कांस्य पदक जीता है? स्क्वैश। फिशो विश्वविद्यालय खेल 2025 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? 20वां। भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी लड़कियों के लिए कहाँ स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद में।
अनु रानी किस एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा में भाग लेती है? भाला फेंक। एशिया रग्बी अंडर 20 टूर्नामेंट की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने की है? बिहार। ठीक है ना। दिल्ली सरकार अब ओलंपिक और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को कितना नगद पुरस्कार देगी? 7 करोड़। ठीक है, चलिए गाइस, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में पार्ट 2 में। हमारा लगभग 6 महीना तक तो हो गया है। ठीक है ना, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।